बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, खबरें निकालनी मैंने। अल्ताफ हुसैन साहब पे से पाबंदी हटाने वाले वकील कहाँ गए जिन्होंने कहा था लाइव में टीवी चैनल के ऊपर। अच्छा, रेफरेंडम कराया जाएगा तो कौन जीतेगा, अल्ताफ हुसैन साहब या पीपल्स पार्टी? कोयटा में जो है वो हेडक्वार्टर पे, आर्मी हेडक्वार्टर पे धमाका हुआ, खुद कुछ हमला हुआ या हमला हुआ, उसके ऊपर ये दहशतगर्द आ कहाँ से रहे, इसके ऊपर जरा सी रोशनी डालूंगा। ईरान, चीन, रूस जो वो आपने हार्मस पे जंगी मशकें कर रहे, अमेरिका को क्यों चुल लगी, इसके ऊपर जरा सी बात करूंगा। और इसके ऊपर सेट कॉम ने क्या कहा है अमेरिकन फौज के हवाले से, वो सुनिएगा तो झूम उठेंगे। पाकिस्तान और इसराइल, पाकिस्तान, इसराइल और फलस्तीन पे अगर अपनी फौज भेज देता है, या फलस्तीन या सिर्फ इसराइल पे फौज भेजता है, उससे क्या नुकसान होगा या क्या फायदा होगा, वो मैं जरा सा जिक्र करूंगा। हवाला देके फिर से सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं कि पाकिस्तान इसराइल या फलस्तीन पे अपनी फौज भेजते हैं तो उससे क्या पाकिस्तान को फायदा या नुकसान होगा। देखिए, पाकिस्तानी फौज क्योंकि आखिरत का दौर चल रहा है, सबको पता है कयामत आने वाली है। मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर है वो बहुत ज्यादा जरूरी है यकीनी बनाने के लिए। तो ये जो निशानियां ये पूरी होंगी कि कोई इस्लामिक फौज जो है वो फलस्तीन पहुंचे। अब आप कहेंगे कि यार फौज तो तब भी पहुंची थी जब ज़ियाउल हक था। ज़ियाउल हक जो था ना वो एक अलग मटेरियल था, और ये आसिम मुनीर जो है ये अलग मटेरियल है। ठीक है, जो आप दुनिया भर में इस वक्त सर उठा के चलने के काबिल हुए ना, उसके पीछे आसिम मुनीर का हाथ है और किसी का हाथ नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और इस वक्त अगर पाक फौज चली जाती है वहां पर तो बहुत बहुत वारे न्यारे हो जाएंगे। याद रखिएगा, कोई भी अगर मिसहैप होता है रिगार्डिंग दिस इशू, तो यानी कि पाकिस्तानी फौज के ऊपर हमला होता है, कुछ भी होता है, तो उसका जिम्मेदार इसराइल और अमेरिका होगा। ये बात याद रखिएगा। और उससे क्या होगा, पाक फौज को जो है वो फिर कार्रवाई करने के जो है वो फुल जो है वो इजाजत मिल जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान हमास के या फलस्तीन के खिलाफ फौज नहीं उतारेगा। लेकिन लोगों ने कहा है कि यार वो पाकिस्तानी फौजी जो है वो वहां पर गए हुए, एक फौज की लाश भी आई है, मर गया, वो ऐसा कुछ भी नहीं, पाकिस्तानी फौज वहां पर मौजूद नहीं है। अच्छा, अब ईरान, चीन, रूस जो है वो आपने हार्मस, जो कि मशहूर तरीन एक गुजरगाह है जहां से ये जो क्या कहते हैं शिपमेंट्स होती हैं, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं वो सैकड़ों की तादाद में रोजाना आते जाते रहते हैं, तो उधर ये सब करना, तो इस पर अमेरिका को चुनौती उन्होंने अपना जो है वो भेज दिया, बैरी बेड़ा जिसको कहा जाता है। लेकिन उसके खिलाफ जो है वो कह रहे हैं कि अगर कुछ हुआ तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अबे तुम कहां पर बैठे हो, तुम अपने वहां की हिफाजत करो ना भाई। तुम्हारे वो आइस एजेंट जो दहशतगर्दी मचा रहे हैं तो उनको तो देखो, तुम तो उसको चीफ जस्टिस तक को नहीं छोड़े, जजों को नहीं छोड़े, वकीलों को नहीं छोड़े, एफबीआई के एजेंट्स को नहीं छोड़े, तुम अपने फौजियों को नहीं छोड़े, तो फिर ये तो दहशतगर्दी, खुली दहशतगर्दी। तो इसके खिलाफ जो है मेरे ख्याल में नेटो को उठना चाहिए, और चीन और रूस को इसमें मैदान में आना चाहिए, पाकिस्तान को मैदान में आना चाहिए कि भाई इस दहशतगर्दी से हम आपको निजात देंगे, आप हमें जो सपोर्ट करें, ताकि हम ये जो निजाम है ना अमेरिका का, ये संभाले, और अमेरिका को जो है उसकी आवाम को सुकून वाली जिंदगी दें। क्योंकि अमेरिकन जो है वो खुद तो फ्लॉप हो गए, तो ये काम कोई मुसलमान ही कर सकता है या फिर नॉन अमेरिकन कोई भी कर सकता है। नेटो आएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं आएगा तो चीन आएगा तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। पाकिस्तान, रूस, ईरान में से कोई आएगा तो बल्ले बल्ले शाबा शाबा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, कोयटा में एसक्यू हेडक्वार्टर जो है वो उस पर हमला हुआ है, दहशतगर्द कहां से आ रहे हैं। आपको याद होगा कि भारत ने कहा था ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जरूर करेंगे, और उसमें जो है हम जो है वो बलूचिस्तान से आएंगे, आ गए बलूचिस्तान से। ठीक है, और उसमें साथ कौन दे रहा है, कैसे आ जाते हैं यार। देखो, हमारी इतनी फौज नहीं है, आपको पहले भी बताया था जब ये सिंदूर वाला मामला हुआ था और अफगानिस्तान का भी मामला हुआ था, तो हमने बताया था कि देखें कई कई किलोमीटर तक जो है ना वो फौजी नहीं खड़े होते, तो कहीं ना कहीं से लोग बीच में से आ जाते हैं। इवन ये कि अगर आधा किलोमीटर का भी फासला होगा ना तो वो दहशतगर्द घुस जाते हैं बाड़े काट काट के। तो ऐसे कोई लेजर टेक्नोलॉजी लगानी चाहिए मेरे ख्याल में, कि जो भी आए कुत्ता कट जाए। ठीक है, ये ऐसा कुछ करें तो ये घुस जाते हैं। अब उसमें जो पाकिस्तान के मुखालिफत में जो बलूचिस्तान से कुछ तंजीमें खड़ी हुई, जाहिर है वो भी साथ दे रहे हैं, और उनके कोई एक दो बच्चे तो नहीं है, जाहिर है हर बंदा जो है वो ज्यादा बच्चे, खुशहाल कबीला वाला हिसाब किताब है, और वो फिर खुशहाल भारत ये हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों का ये है। अब वो भारत खुद तो कुछ नहीं कर सकता, इनके फौजी तो सारे वो थे खदड़े, तो इन्होंने क्या किया कि अफगानिस्तान के थ्रू जो है हमारा बलूचिस्तान को इस्तेमाल किया, और बलूचियों को जो है वो बलूचियों के खिलाफ नफरतें घुसड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पाक फौज पागल नहीं है, ना हम पाकिस्तानी पागल हैं।
बलोच भी हम बलोचियों से भी उतना ही प्यार करते हैं जैसे हम अपने सिंधी पंजाबी और पठान भाइयों से करते हैं, और अपने आप से भी करते हैं एक दूसरे से, मतलब समझ तो गए होंगे आप, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो ये वहां से आ रहे हैं और इसकी रोकथाम के लिए इसमें आवाम को जो है वो किरदार अदा करना पड़ेगा। और जो पुलिस का महकमा है और एजेंसीज है हमारी मतलब इस टाइप की, तो उनको बहुत ज्यादा इसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी, और इंडिविजुअली एक एक बंदे को जो है वो ऐसे गलत अनासर की निशानदेही करके इनसे निजात हासिल करनी होगी, केपीके में भी और यहाँ पर भी, बल्कि पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, रेफरेंडम कराया जाए तो अल्ताफ हुसैन साहब जीतेंगे या फिर पीपी? अगर रेफरेंडम हो जाएगा तो देखें, जमात इस्लामी को तो आप साइड में कर दें, उनका कोई काम ही नहीं है कहीं भी, डरने दे दो बस, इसके अलावा कुछ, ठीक है। वो बात करते फिर उसके बाद किसी वजह से खामोश होकर बैठ जाते, फिर पता नहीं क्या है। एमके पाकिस्तान कोशिशें अपनी जारी रखे हुए किसी तरीके से कि वो अल्ताफ हुसैन टाइप का जो है वो एक अपने अंदर लेकर आए कि सब इनकी बात पे कह के खामोश, तो 1 मिनट की खामोशी हो जाए, वो चीज करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐवानों में जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है रेप्लिका कैन नॉट बिकम ओरिजिनल, ठीक है। तो वो नहीं उनको जीतने हो सकता है। और फिर पीटीआई की बात करेंगे तो पीटीआई को कराची में आप लोगों ने देख लिया, कराची वालों ने मुस्तरद कर दिया। वो कह रहे कि बहुत बड़ा लश्कर आया था, वो उसमें आधे से ज्यादा तो अल्ताफ हुसैन साहब के थे। फिर वो जो केटीके से लेकर आए थे, जो बिरयानी के चक्कर में बेचारे आए हुए थे या कोल्ड ड्रिंक के चक्कर में आए हुए थे, तो वो लोग थे सारे के सारे। कराची से कोई नहीं निकला, लियारी से कोई नहीं निकला, लियारी वालों ने खुद कहा कि देखो ये अपने बंदे लाके खड़े कर दिए कि देखो देखो हम जीत गए। तो वही लश्कर जो जा रहे हैं पंजाब में, वो पूरे मुल्क के अंदर दंदनाता फिर, पता नहीं उनके घर बार का क्या हाल हुआ होगा, कैसे चल रहे होंगे। अल्ताफ हुसैन साहब से पाबंदी हटाने वाले वकील साहब कहाँ गए जिन्होंने मुस्तफा अजीज आबादी साहब से कहा था कि सर मैंने पाबंदी लगाई थी और मैं इसको हटाऊंगा, तो आपका कोई बंदा अल्ताफ हुसैन साहब खुद या आप में से कोई जो है वो रिलायबल पर्सन जिसको मुंतखब करे वो मुझसे मिले। इसके हवाले से क्या है, देखिए आपको पता होगा अल्ताफ हुसैन साहब ने एक तो ये भी कहा कि कारकुनान जो है वो तेज कर दे अपनी कार्रवाइयां, ठीक है। कार्रवाई तेज हो जाएगी तो मे बी पॉसिबल के इसके पीछे यकीनन है कोई मामला हो रहे होंगे। हो सकता है वो वकील साहब बैकग्राउंड में उन्होंने काम शुरू कर दिया अल्ताफ हुसैन साहब के तरफ से, मुस्तफा अजीज आबादी साहब या अजीजाबाद से कोई साहब जो है वो राब्ते में आए हो, कोई रिलायबल, आपको पता है कोई ना कोई तो आया होगा, तो वो हो सकता है बैकडोर काम हो रहे हों, ठीक है। तो ये सारी चीजें मुझे लग रहा है कि चुप छुपा के हो रही, क्योंकि आपको पता है यार जो भी मंजर यहाँ पर आएगा तो डाला आएगा और उठा के ले जाएगा, ये वाला मामला हो रहा है जिसमें हमारे इदारे नहीं होते, लेकिन कोई होता है जिसको जो एक डर खौफ लगा हुआ है। अब आपको ये भी जैसे आपको याद होगा अल्ताफ हुसैन साहब ने कल जो बयान दिया उसमें ये बात भी कही उन्होंने कि भाई देखो ये चीजें दायरे के मैं नहीं कर रहा था। अब मैंने खुद इसके ऊपर थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिशें की, कुछ पुराने मतलब किसी का पता चला कि यार कोई बंदा है जो पुरानी एमकेएम से ताल्लुक, अल्ताफ हुसैन वाली एमकेएम से ताल्लुक रखता था, लेकिन अब वो सियासत छोड़ के बैठा हुआ है। उससे किसी से मैंने किसी के थ्रू, मेरी तो मुलाकात नहीं होती, मैंने डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली मैंने मैसेज दिया और इनडायरेक्टली मुझे जवाब आया कहीं से। तो उसमें ये हुआ कि भाई ये पता चल गया कि भाई ये अल्ताफ हुसैन साहब की इमा पे कोई कत्ल गारत गरी नहीं हो रही थी। जो मुझसे इनकार करेगा, मैंने आपको याद होगा बहुत स्टार्ट में मैंने कहा था माचिस मूवी एक आई थी इंडिया की, उसमें जो सीन होता था वही सारा सीन यहाँ पर चल रहा था एमकेएम के अंदर। तो वो उसके पीछे अल्ताफ हुसैन साहब नहीं थे, ठीक है। उसके पीछे कौन था वो किसी को नहीं पता कौन था। अब वो जाहिर है कि करे वो और कह रहे अल्ताफ हुसैन साहब ने कह दिया कि मारो उसको, तो मार दिया। हालांकि वो अगले बंदे की डायरेक्ट मुलाकात नहीं होती। लोग इतने पागल थे, अल्ताफ भाई ने कह दिए कि सारी रात जागने एक टांग पे खड़े होकर, तो सारे के सारे एक टांग पे खड़े होकर जागते थे कि अल्ताफ हुसैन ने कह दिया। ये होता है क्रेज, ठीक है। ये नहीं होता कि जीएचक्यू पे जाके हमले कर दो, उसमें आर्मी के इदारों में, मतलब जीएचक्यू वही तो हो गया, या सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दो या वजीर आला हाउस पे हमला कर दो, ये सब चीजें नहीं होती, ठीक है। ये क्रेज नहीं होता। क्रेज ये होता है कि कैदी खामोश तो खामोश रहेंगे जब तक वो ताली बजाएगा नहीं और शाबाश नहीं बोलेगा, तब तक बोलना नहीं है, तालियां नहीं बजानी। तो ये होता था क्रेज। इसे क्रेज थोड़ी बोलते हैं कि वो। अच्छा, एक चीज और भी पता चली है कि इमरान खान के हवाले से इन्होंने कहा से खवातीन बुला बुला के नचाई गई थी, जो 35,000 खवातीन थी या 3500 खवातीन थी जो जलसों में नाच रही थी, वो कौन थी वो भी आप लोग इंटरनेट पे देख लीजिएगा, क्योंकि इसके हवाले से मैं वीडियो कोई नहीं बनाऊंगा, आप लोग खुद जाके चेक करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद, जिए सिंध, जिए महाजिर, जिए पठान, जिए पंजाबी, जिए बलोच, जिए सारे के सारे, सब लोग जिए, लेकिन पाकिस्तान के दुश्मन मरे ना खपे। अल्लाह हाफिज।